नमस्कार, मैं हूं शिवम दिवाकर। आज मैं पहुंच गया हूं जो अग्रवाल कॉलेज है बल्लमगढ़ में, जहां पर हमारी जो निकिता बहन है, निकिता तोमर, उसको दो लड़कों ने यहां पे 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे लगभग दिन दहाड़े जो गोली मार दी थी दो लड़कों ने। उस जगह पर हम पहुंच गए हैं, उसी जगह पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे मौजूद है एक आंटी जी। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है आंटी जी? पहले मेरा नाम राजबाला शर्मा है। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, मैं ही रहती हूँ आदर्श नगर बल्लमगढ़ में। तो यहाँ पे जो यहाँ का माहौल है कैसा है? यहाँ पे महिलाएं, लड़कियाँ, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं या नहीं? नहीं है, बिल्कुल। जो माहौल अब बदलता जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। माहौल दिन पे दिन बदलता जा रहा है और अब माहौल इतना ख़राब होता जा रहा है। रोड चलते हुए कभी लड़कों में लड़ाई, और लड़कियों के साथ जो हुआ है ये जघन्य अपराध हुआ है, शर्मनाक हुआ है। हम शर्मसार हैं इस चीज़ को देखकर कि एक बेटी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कोई भी आके इस तरह गोली मार के चला जाए और हम कुछ कर ना पाएँ और देखते रह जाएं। उनको बिठा रखा है, उन्हें सब तुरंत या तो एनकाउंटर कर दे और पर हमारी सरकार तुरंत उसके लिए कार्रवाई की जाए। वैसे तो वो तुरंत गिरफ्तार तो कर लिए, ये बहुत अच्छी बात है हमारे मंत्री जी ने, लेकिन सुरक्षा में रखने की बजाय उन्हें गोली मारे, उन्हें फांसी पे चढ़ा दे। आगे के लिए ये जो लव जिहाद का एक चलन चलता जा रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे एक केस नहीं है, अभी ये आशियाना में भी ऐसे केस हुए थे। ऐसे केस एक से एक के बाद एक बढ़कर 25-30 हो चुके हैं हमारे बल्लमगढ़ में कि हाँ जी, उसमें लड़कियां फंसती जा रही हैं और उनका टारगेट यही रहता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं टारगेट बनाकर यूज़ करना। आज हम समाज में देखते हैं, किसी भागवत में देखते हैं, जहाँ भी संस्कारों की बात होती है तो बेटी को संस्कार दो, बेटी को समझाओ, बेटी को पहनना सिखाओ, बेटी को संस्कार दो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ बेटी को सिखाओ। लेकिन कोई भी संस्था ये नहीं कहती बेटों को संस्कार दो, बेटों को समझाओ, उनके जाने आने पर रोक टोक देखो, उन्हें देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर हमारी नज़रें दौड़ने लगेंगी तो अपराध अपने आप रुक जाएगा। बेटों को पढ़ाने की ज़रूरत है, बेटों को संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है, बेटों को समाज में रहने की एक अच्छी हिदायत देने की ज़रूरत है। उन्हें दायरा सिखाने की ज़रूरत है, उन्हें मर्यादा सिखाने की ज़रूरत है। सारी मर्यादाएं ले दे के बस बेटियों को सिखानी है। मैं भागवत में भी जाती हूँ, महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए। महिलाओं को लेकर टारगेट करने की बजाय बेटों को लेके अपना टारगेट बना दो कि बेटों को हमें पढ़ाना है, संस्कारवान बनाना है, तो समाज भी सुधरेगा, बेटियां भी सुधरेंगी और बेटे भी सुधरेंगे। क्योंकि हम बेटों को भूल चुके हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर हम ध्यान नहीं दे रहे। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, रात के 12 बजे आ रहे हैं। वो तो लड़का है, क्यों? वो लड़का है तो घूमेगा, वो लड़का है तो आवारा घूमेगा, वो किसी को गोली मार देगा। इस तरह की सोच मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। समाज की सरकार को एक नारा और देना चाहिए, बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारवान बनाओ। हमारी सरकार को ये नारा ज़रूर देना चाहिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब बेटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में बेटों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपराधों के बीच घिरते चले जाएंगे, इतने ज़्यादा अपराधी बनते चले जाएंगे, वो सोचना समझने की ताकत खोते चले जाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है, और सही दिशा में लाना बेटों का हमारा कर्तव्य, हम माँओं का कर्तव्य बनता है, हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है, हमारी संस्थाओं का कर्तव्य बनता है। तो बेटे सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और जग सुधरेगा तो बेटियाँ तो अपने आप ही उसमें आ जाएंगी, मर्यादा में रहेंगी। ये जो घटना हुई है और भी हमारे देश में होती रहती है ऐसी घटनाएं आए दिन, उनसे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारी बेटियां, जो बहन है, इसमें मैं सरकार को दोष नहीं दूंगी। सरकार कोई भी हो, सरकार जो भी कार्य कर रही है वो तो अपने लेवल पे कर रही है। दोष किसका है? दोष हमारे समाज का, एक प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। हम बेटों की तरफ ध्यान देना भूल चुके हैं। मैं बार बार फिर यही दोहरा रही हूँ। क्यों दोहरा रही हूँ? कि सरकार में भी पुरुष, प्रधान समाज, पुरुष भी काम करते हैं बड़े बड़े पदों में, और महिलाएं भी करती हैं, औरतें भी करती हैं। तो वहाँ हमें मर्यादा सिखाने की ज़रूरत है पुरुष को मीन्स हमारे बच्चों को बचपन से ही संस्कार जो बेटी को दिए जाए, मर्यादा सिखाई जाए, पहनने ओढ़ने से लेके, चलने फिरने से लेके, जाने आने से लेके, हर चीज़ की सलीका जो बेटियों को सिखाया जाए वो बेटों को भी सिखाई जाए। सारा दोष हम सरकार पे मर दें, सारा दोष हम किसी और उस पर दे दें, तो हमारे सिर्फ एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। पूरे समाज का जो माहौल बदलता जा रहा है, और ये अपराध हमारे फरीदाबाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, हरियाणा में अपराध अब बढ़ता चला जा रहा है, पहले नहीं था। इसकी वजह भी है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही। तो हमारा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन को मैं कहूँगी और सरकार को भी कहूँगी, अपील करूँगी कि इस पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। यहाँ पे
हमारे साथ एक आंटी जी थी जो यहीं पे रहती हैं। और भी इस रोड की कुछ समस्याएं होंगी जब लड़कियां निकलती हैं तो किस तरीके की उनको आप भी देखती होंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप किस तरीके मैंने सारी बातों का तोड़ किया है कि बच्चों को मर्यादित रखें, बच्चों को ही नहीं रखना, लड़कों को मर्यादित रखें। वो बाइक पे जा रहे हैं, इधर छीटाकसी करते जा रहे हैं, इधर बोलते जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी गलती है। वो बोलते जा रहे हैं, अगर एक भी उन्हें टोकने वाला हो जाएगा ना, एक टोके, दो टोके, 10 टोकेंगे तो अपने आप ही वो थोड़ा सा सोचने लगेंगे कि मुझे टोकेंगे लोग, सबकी नज़रों में आऊँगा, गलत किया करूँगा तो अपने आप सुधार आ जाएगा। लेकिन जब निकिता बहन को बार बार वो लेकर के ज़बरदस्ती बिठा रहे थे, उसके बाद जो कुछ लोग यहाँ पे निकल रहे थे बराबर लगातार, उन लोगों ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं किसी ने भी कुछ नहीं बोला था। उस वाले कैमरे में देखा था, दो स्कूटी पे भैया आए थे, उन्होंने उनके गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी कर दी थी, वो उन दोनों ने ही मदद की थी, और कोई जैसे आते जाते ने किसी ने कोई मदद नहीं करी, और किसी ने मदद नहीं की। तो आप देख सकते हैं एक लेडीज और थी, उन्होंने रोकने की मदद की। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसकी भी ये गलती है कि अगर कहीं पे ऐसी घटना हो रही है तो उसे रोकने की कोशिश करें। अगर कोई ना कोई बीच में आता तो कहीं ना कहीं ये रुक सकता था, क्योंकि जो नेता हैं वो कुछ नहीं करते, टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं या फिर प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे जा करके आगे बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। हम पब्लिक को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। आज हम थे बल्लमगढ़ में, जो अग्रवाल कॉलेज है जहाँ पे वो घटना हुई थी निकिता तोमर बहन की, उसी जगह मौजूद थे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।